नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की इज्जत में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, हमारा चैनल पहुंच चुका है आदिवासी जनजातियों के वीरों का गौरव छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। हमारी विरासत, हमारा गौरव। मित्रों, इस थीम के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जिन आदिवासी वीरों बलिदानियों का योगदान है, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उनके लिए, उनके सम्मान में उन्हें जनजातीय वीरों को नमन करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु देवसाय सरकार की ओर से हमारी जनजातीय, हमारी विरासत, हमारा गौरव जनजातीय गौरव दिवस 2024 का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत जनजातीय गौरव दिवस 2024 का आयोजन, और काफी पूरे प्रदेश से आदिवासी कल्चर से जुड़े, आदिवासी कल्चरों से परिचित होने के लिए कार्यक्रम का जबरदस्त आयोजन। माननीय अतिथियों का हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आज यहाँ पर सुना, और अब अवसर है कुछ सम्मान, पुरस्कार और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन का भी हम उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन मंच पर सम्मानित अतिथियों का आगमन यहाँ पर हो चुका है। गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय समाज प्रमुखों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान गजमाला से किया जा रहा है, और इसी कड़ी में मैं नाम आमंत्रित करती हूँ। मुरिया समाज से श्री हरेंद्र कश्यप, गोड़ समाज से श्री राम मरकाम, पुराव समाज कुमार रसाय बरुआ, खतरा समाज कुर्तीराम कश्यप, समरा समाज नारायण प्रसाद नैरोती, पहाड़ी मोटवा समाज पिताम्बर दीवान, बिजवार समाज राजेंद्र दीवान, शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज हैं श्री राजेंद्र दीवान जी, नगेसिया समाज श्री विद्याचरण नाथ, बैगा समाज श्री मोती बैगा, खैरवार समाज श्री दिनेश नाथ, अगरिया समाज श्री जयराम करते, मजवार समाज श्री सहदेव राम, मुंजिया समाज श्री दयाराम, पंडो समाज श्री नंदलाल पंडो, कोल समाज श्री मंजीत, पाव समाज श्री शत्रुघ्न, माडिया समाज श्री हेमलाल कुंजा, दोबिया समाज श्री कटकम सीताराम, कोरेटी समाज श्री दिनेश कुमार कोरेटी, धुर्वा समाज श्री सहदेव रामनाथ, राठिया समाज श्री दुर्गा प्रसाद राठिया, और इसके साथ ही हलवा समाज से श्री प्रकाश दीवान, कोटाकू से श्री शंकर, पारधी समाज से श्री श्यामलाल पारधी, प्रधान समाज से नमिता पिटला, सोनझरी समाज से श्री लखन सोनझरी, भूया समाज से श्री शोभित राम, पठारी समाज से श्री मनराखन मरकाम, कंवर समाज से डॉक्टर उदय सिंह कैकरा, गोंड समाज से डॉक्टर भुवनेश्वर नेताम, भैना समाज से श्री सूर्य, कमार समाज से श्रीमती जगुती बाई, धनवार समाज से श्री दयाल साय, मांझी समाज से श्री धनसरिया, खड़िया समाज से श्री शेष नारायण, बिहार समाज से श्री मंतीलाल बिहार, दुलिया समाज से श्री संजू सिंह, चेरवा समाज से श्री मंगल साय, कंडरा समाज से श्री कुलेश्वर नेताम, और अबुझ माड़िया समाज से श्री ममता बड्डे। ये सभी विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधिगण हैं, और ये सब मिलकर एक साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। और ये गजमाला आ चुके हैं मंच पर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों से, जिलों से आए हुए हमारे सभी जनजातीय समाज के प्रमुखों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और किया भी क्यों न जाए, अवसर है जनजातीय गौरव दिवस का। इन सभी जनजातीय भाई बहनों ने महसूस किया। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं सभी समाज प्रमुख गजमाला से। जनजातीय गौरव महोत्सव का समापन हो रहा है। देखिए, आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे।
उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी है, 13 तारीख से ही यहाँ जनजातीय गौरव दिवस का समारोह शुरू हो गया है। आप सबको मालूम है कि 13 तारीख को एक विशाल पद यात्रा वहाँ मैं भारत वॉलंटियर्स लोगों के द्वारा जसपुर में निकाला गया था, जिसमें 15,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स और वहाँ के जनजाति लोग शामिल हुए थे। और यहाँ राज्य स्तर में 14 और 15 2 दिन का यहाँ पर आयोजन था। और इस 2 दिन के आयोजन में 21 प्रदेश के जनजातीय समाज के लोग अपनी कला को लेकर आए हैं और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे मिलने जुलने का भी अवसर हम लोग को मिल रहा है। और आज प्रत्येक जिलों में भी कार्यक्रम हो रहा है। हमारी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग आज हर जिलों में गए हैं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बिहार जमुई से वर्चुअली सुनने का अवसर मिला। और आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग की खुशी में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी वो शामिल हुए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उत्साह है जनजातीय समाज में। सर, घोषणा की आपने, घोषणा भी की है सर? हाँ, कुछ घोषणा किए हैं। एक तो हमारे ट्राइबल गांव में एक आखड़ा होता है, गांव के बीच एक खाली जगह होता है जिसमें हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जितने भी नाच वगैरह हैं, सुआ, डंडा, ये सब नाच, कर्मा, झूमर और कर्मा उर्मा भी वहाँ गाड़ के वहाँ सेवा किया जाता है। तो अखड़ा का विकास करेंगे। और एक तो जितने हमारे सरना के पुजारी हैं, दुनिया सिरस जिसको बैगा ऐसा बोलते हैं, उनको मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में साल में एक बार उनको 5,000 रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देंगे। और जितने हमारे जो जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, चाहे वो शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, गुंडाधुर हो, गैन सिंह हो, इनकी प्रतिमा हम लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह लगाएंगे। सर, सदस्यता अभियान का समापन था सर। और अब क्रम है विमोचन का, जिसमें CFR एटलस का विमोचन, कैलेंडर और पुस्तक का विमोचन होना है और एक वीडियो प्रदर्शन होना है। तो सबसे पहले एटलस के विमोचन के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मंचस्थ अतिथिगणों से निवेदन करते हैं। वन अधिकारों की मान्यता अनुसूचित जनजातियों तथा परंपरागत वन निवासियों को प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। इसी दिशा में प्रदेश में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता ग्राम सभाओं को प्रदान की जा रही है। अब तक 4,000 से अधिक ग्राम सभाओं को ये मान्यता प्रदान की जा चुकी है। शासन की योजना संभावित सभी ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने तथा क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में बहुत सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में ये वन अधिकार अधिनियम के तहत रिन्यूअल हेतु महत्वपूर्ण साबित होगा ये एटलस। इस एटलस का विमोचन किया गया, जोरदार और धन्यवाद। और इसके बाद विमोचन है शौर्यांजलि, जनजाति जननायकों को समर्पित एक कैलेंडर जो कि विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के वे सभी वीर सपूतों को ये समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज के उत्थान में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारत की स्वतंत्रता में जनजाति जननायकों का अमूल्य योगदान है। अपने मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देश को आजाद कराया। उसका विमोचन माननीय अतिथियों के कर कमलों से हो रहा है। और एक पुस्तक का विमोचन किया जाना है। हम आमंत्रित करते हैं हलवा जनजाति की वांछित परंपराएं। रामेश्वर बघेल जी द्वारा लिखित है ये पुस्तक, हलवा जनजाति की वांछित परंपराएं। जनजातियों के परंपराओं संस्कृति को दस्तावेज के साथ में
सहेजना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी कड़ी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हलवा जनजाति की वाचिक परंपराएं, जिसे दामी साहब बघेल जी ने लिखा है, और इसका विमोचन माननीय अतिथियों लेकर कमलों से मंच पर हुआ है। एक छोटा सा फोटो सेशन इस महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ हमें लगता है कि ये जो किताब है ये विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और इस विषय में रुचि रखने वालों के लिए काफी लाभदायक होगी। इस विमोचन के लिए तालियों के साथ हम ये सभी विमोचन को करते हैं। और अब विभाग के द्वारा एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है, उसके अवलोकन के लिए हम सम्मानित अतिथियों से आग्रह करते हैं और हम अपनी टीम से कहेंगे वो वीडियो को करें। एक नाम जो आज भी हर दिल में धड़कता है, भारत का बेटा, धरती का वीर, जनजातियों का स्वाभिमान, धरती आबा बिरसा मुंडा। ये कहानी है 1950 सालों की, जब बिरसा ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को अपना स्वाभिमान भरी मिसाल दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आज पूरा छत्तीसगढ़ अपने स्वाभिमान और विरासत को फिर से पूछने को तैयार है। आइए जनजातीय गौरव दिवस पर हम बात करें अपने विराट वीर, अपने धरती आबा बिरसा मुंडा को, और चले छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में उनके आदर्शों को संजोए हुए एक नई यात्रा की। जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को अपना स्वाभिमान और मिसाल दी। धन्यवाद। और अब सम्मान की कड़ी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सुप्रसिद्ध आदिवासी धर्मगुरु श्री शेर सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमें उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। प्रसिद्ध आदिवासी धर्मगुरु श्री शेर सिंह आज ये मंचासीन हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन उनके स्वागत के लिए। जनजातीय गौरव दिवस का ये द्वितीय दिवस, और आप देख सकते हैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रदेश के गौरव, जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है, शेर सिंह जी को। और सम्मान की अगली कड़ी में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत विभूतियों का सम्मान कर रहे हैं। आमंत्रित है श्री अजय मंडावी जी, जिला कांके, ग्राम उदयनगर, वार्ड कांके। पर्यावरण, नक्सली पुनर्वास, काष्ठकला, शिल्प क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2023 में अलंकृत किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच से आपको सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान की कड़ी में ही गजराज सिंह खुशरो जी, आप कोदवाग्राम से कला, साहित्य, हारमोनियम माध्यम के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान है, और इसके लिए आपको मंच पर सम्मानित अतिथियों के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम पर आमंत्रित है श्री हेमचंद मांझी जी, नारायणपुर से, ग्राम तारभाटा। 25 वर्ष से आज तक निरंतर प्राकृतिक औषधि के माध्यम से कैंसर जैसे बीमारी का इलाज आप कर रहे हैं।
आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और आज ये मंच आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में सम्मानित होने वाले माननीय हैं जागेश्वर यादव जी, खलबूरा गांव से बिरहूर जनजाति के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री से आप सम्मानित हैं और आज मंच पर आपको सम्मानीय अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और अब जनजाति विद्रोह के नायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। पहली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री निरसंकी बाबू जी को। कांकेर जिला से है, ग्राम सितरम आप निवासी हैं। शहीद गेंद सिंह परलकोट विद्रोह के परिवार से आप हैं। दूसरे क्रम पर आमंत्रित है संतोष कुमार नेताम, जिला एसीजी ग्राम शाखा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हृदय गोम के परिवार से आप हैं। तीसरे क्रम पर रामायण सिंह जी कोरबा से है, तानाखार ग्राम से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री इकबाल से कुरसेना जी के परिवार से आप हैं। और इसी क्रम पर है गंगा कश्यप जी जगदलपुर से, कुंचू धुर जगदलपुर से, कवासी रोटा पैदा आप दंतेवाड़ा से हैं। 1910 के विद्रोह में मुख्य रोल रहा है। कुहड़ामी हिड़मा मांझी दंतेवाड़ा से, योगदान 1910 के विद्रोह में एक मुख्य भूमिका। मांडवी कोसा कूड़ा दंतेवाड़ा से, गढ़ती देवपेदा दंतेवाड़ा मताड़ी से, ओयामी गंडो पेदा आप दंतेवाड़ा से, ओयामी डेंगो पेदा आप भी दंतेवाड़ा से, गुरौराम धमतरी, हेमंत धमतरी हेमलाल धमतरी से, गौतम आप धमतरी से और भूपेश आप धमतरी से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में जो परिवार के सदस्यों का, संग्राम सेनानियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके परिजनों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जनजाति विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान यहाँ पर मंच से किया जा रहा है। एक बार फिर से हम सभी सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का नाम ले रहे हैं। श्री निरसंकी बाबू, संतोष कुमार नेताम जी, श्री रामायण सिंह जी, श्री गंगा कश्यप जी, गोचू धुर जी, श्री कवासी रोटा पैदा जी, श्री कुहड़ामी हिड़मा मांझी जी, श्री मांडवी कोसा कूड़ा जी, श्री कड़ती देव पेदा जी, श्री ओयामी गवंडो पेदा जी, श्री ओयामी डेंगो पेदा जी, श्री गुरौराम, श्री हेमंत जी, श्री हेमलाल जी, श्री गौतम जी, श्री रूपेश जी। इन सभी परिजनों में शामिल हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की, अपना सर्वस्व निछावर किया। दो दिनों तक चले जनजातीय गौरव दिवस का आज द्वितीय दिवस है और सम्मान और पुरस्कारों की ये कड़ी है। बहुत ही सुंदर क्षण है जब छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जो जनजाति समुदाय से आते हैं, उनके परिजनों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, साथ ही मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही सुखद अवसर और ये मंच एक बार फिर से गौरवान्वित हो उठा है। बहुत ही गौरवशाली परंपरा, अनूठी परंपरा जो आज इस मंच पर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के
वीर सपूतों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान के पुरस्कारों की इसी कड़ी में आगे है जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय जनजाति चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था और इसके लिए हम विजेताओं का नाम एक एक करके लेते जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम स्थान पर श्री देवियंश पद्दा है, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भानु प्रतापपुर कांकेर। द्वितीय स्थान पर ये सभी विजेता मंच के पास अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक एक करके इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है और इसके पश्चात चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले प्रथम स्थान पर श्री देवियंश पद्दा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भानु प्रतापपुर। आपको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। आयु वर्ग 12 से 18 वर्ष की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके विजेता हैं। द्वितीय स्थान पर श्री हरीश कुमार हैं, EMRS सुकमा, 8,000 रुपए के पुरस्कार। और तृतीय स्थान पर कुमारी चंद्र कुमारी नागेश, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरा, गरियाबंद, 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि। 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में ड्राइंग शीट आयु वर्ग आधार था ड्राइंग शीट। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री देव्यांशु ने, जो कि गौंडी लालोद से है। इन्हें 1,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री केवल चंद ने, उनकी माता श्रीमती शांति देवी जी मंच पर आ रही है। इन्हें 8,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री लालजीत कोरेटी ने, बीजापुर से आप हैं, आपको 5,000 की राशि प्रदान की जा रही है। कैनवास आधार कैनवास और आयु वर्ग 18 से 30 वर्ष, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है श्री अवध राम कंवर ने, धमतरी जिले से। आपको 20,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री गुलशन ठाकुर ने, आप महासमुंद जिले से हैं, आपको 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, भेंट की जा रही है। तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री पंकज कुमार नेताम ने, दंतेवाड़ा से, आपको 10,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और अब कैनवास में ही 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है श्री हरीश कुमार गोंड ने, दुर्ग जिले से, आपको 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की जा रही है। दूसरा स्थान प्राप्त किया श्री भगत राम ने, सरगुजा जिले से, आपको 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की जा रही है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री चिमन लाल कर्री ने, महासमुंद जिले से आप हैं, आपको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमों से भेंट की जा रही है। सभी विजेता प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां, इनकी हौसला अफजाई के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कि आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। युवा कलाकारों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और सम्मानित किया गया। और अब बारी है उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री अरुण सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। हम तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए और राष्ट्रीय वचन के लिए। भारत माता की आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता की सेवा ही सर्वोपरि मानते हैं और उनकी लोकप्रियता, उनकी विनम्रता की सराहना पूरे देश भर में होती है, ऐसे विष्णुदेव साय जी, यहाँ के मंत्री जो हमारे बहुत पुराने मित्र है, ऐसे राम विचार मेहता और तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, जो कि आज के जनजाति गौरव दिवस के सम्माननीय मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। सामने सब खड़ा हो जा रहे हैं ना।
और अब माननीय अतिथिगण मंच पर आएंगे तो हम एस्कॉर्ट से और प्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि मंच पर कुर्सियों की व्यवस्था करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय और हमारे अतिथिगण मंचासीन होंगे।